अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने पास जो डिस्कशन की थी, हमने वो कंपाउंड्स देखे थे जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों तरह के बॉन्ड्स पाए जा रहे थे। हमने उसका रूल लिख लिए थे कि किस तरह से उन्हें नाम देना है, और उन कंपाउंड्स के बारे में हमने जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली थी। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आइए। चलिए आइए। सर हसन की एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट माजूद, मैंने देखा नहीं था। अच्छा भाई, चलो मैं फिर एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। उस स्ट्रक्चर को देखिए और फिर जो है वो उसे नाम दे दीजिएगा। माइक बंद कर लो, किसी का माइक खुला हुआ। अहमद, तुम्हारा माइक खुला हुआ है। चलिए आइए। चलो भाई, नाम दे दो इस स्ट्रक्चर को जल्दी से जरा, फौरन, शाबाश। कोई बताएगा मुझे कि सबसे पहला काम क्या करना है हमें? 3 काम करने होते हैं, उसमें से सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें? सबसे पहला काम क्या करना होता है, कोई बता दे जरा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमें। हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाकर 6 हैं, ऐसे जाकर भी 6 हैं, और ऐसे जाकर 5 है। सो इट मीन्स हमें 6 पर फोकस करना है, व्हिच हैज टू बी आवर लॉन्गेस्ट चेन। ये मैंने 6 स्ट्रेट सेलेक्ट कर लिए। कोई मसला तो नहीं है किसी को? मैंने स्ट्रेट सेलेक्ट कर लिए। दूसरा काम, हमें नंबर्स देने होते हैं, तो नंबर्स कहाँ से दूं मैं? राइट साइड से दूं या लेफ्ट साइड से दूं? क्यों हम लेफ्ट साइड को प्रेफर करेंगे, कोई बताएगा मुझे? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। हम ट्रिपल बॉन्ड की वजह से लेफ्ट साइड को प्रेफर करेंगे, और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड करीब है। चूंकि डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशंस पे है। सो वी प्रेफर द मल्टी बॉन्ड पोजीशन फ्रॉम दैट साइड at which we will get the short number। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 2 काम हो गए। तीसरा काम करना है, यानी कि अब हमें इन्हें नाम देना है। अब हमें क्या करना है? इनको नाम देना है। तो नाम देने के लिए क्या करेंगे, बता दो। 3,4। सही, मैं लिखता जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं बिल्कुल लिखता जा रहा हूँ। आपने कहा सर 3,4, फिर हाइफन। 3 4 के बाद हाइफन आ जाएगा। 3 4 के नहीं बाद सर, 5 सर। 5 आएगा। ये आएगा, फिर आएगा हाइफन। क्या लिखना है आगे? ट्राई दैट्स गुड। मिथाइल। हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अभी साइड चेन सारी कवर हो गई। अभी हमने नाम देना है। बता दो, नाम बता दो। पहले डबल बॉन्ड को नाम देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को? डबल को। डबल को नाम देते हैं। तो बताओ मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? 3 लिखा मैंने, डैश डाला, मैंने लिखा हेक्सेन। क्या हेक्सीन नहीं लिखूंगा? डबल बॉन्ड पे तो हेक्सीन लिखते हैं, हेक्सीन नहीं लिखूंगा। अच्छा, आखिर में ई छोड़ दिया, हेक्सेन लिख लिया। फिर आगे क्या लिखना है? 1 1 हाइफन YNE। आइन।
3 हेक्सेन 1 आइन। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? यहां तक बात सबको क्लियर है भाई? जी। आओ एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। अब जो साइड चेन में लगा है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो अल्काइल नहीं है, क्या लगा हुआ है ये साइड चेन पे? क्लोरीन। क्लोरीन लगा हुआ है, यानी कि हैलोजन आ गया। इट मींस दीज आर द हैलो अल्केन्स। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि हैलो अल्केन्स हैं। नाम देते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सर ये चेन निकल कर आई, ये स्ट्रेट निकल कर आई, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने कार्बन हो गए? ये 5 कार्बन हो गए हैं। नाम देना है। पहले किसको नाम देते हैं? साइड चेन को। पहले किसको नाम देते हैं? साइड चेन को। अच्छा, नंबर्स तो दिए ही नहीं। नंबर्स कहां से दूं मैं? यहां से या यहां से? मर्जी है सर। दो सेंटर में पड़ रहा है ना भाई, तो अब हमारी मर्जी है कि अब हम, हाँ बेटा बोलो बोलो, शुजा बोलो। 1 2 3 4 5, कहीं से मैंने नंबर दे दिए, मैंने यहाँ से नंबर दे दिए। तीसरे नंबर पर पड़ रहा है क्लोरीन। नाम लिखते हुए एहतियात के साथ, क्लोरीन नहीं लिखते। मैंने बताया था क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह लिखते हैं। तीसरे नंबर पर लगा है 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और फिर उसके बाद हमने लिख के दिखा दिया कितने, 5 कार्बन थे, तो पेंटेन। कोई बताएगा मैंने पेंटेन क्यों लिखा? अल्केन से सर ये सिंगल बॉन्ड है। अल्केन है। हाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सीधा लगा देना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कि सब अल्केन्स हैं। आओ एक और स्ट्रक्चर करते हैं। सर कॉमा कहाँ लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा था, वो मैं किसी और को मैसेज किया था, किसी ने, उसको कह रहा था। आओ एक और जगह देखते हैं। 3 CH3 के बाद CH2 के बाद CH2 के बाद फिर CH2 और फिर आखिर में OH। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? 4 है। 4। 1 2 3 4, वो तो कार्बन है ही नहीं ना, वो तो OH है भाई, उसको थोड़ी लिखना है। ये आ गए 4 कार्बन। सर ये हमने कवर कर लिए। नंबरिंग वहां से, यहां से, राइट से सर। यहां से करेंगे हम, यानी कि 1 2 3 4। अब इसको नाम कैसे देते हैं? 2 तरीके हैं। अगर सिर्फ अल्केन्स हो और अल्केन्स में OH लगा हुआ हो, जैसे ये पूरा अल्केन था और इसके साथ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ था, तो इसको भी दूसरा नाम एक दिया जा सकता है। ये IUPAC नेम है जो हम दे रहे हैं। मैं इसका आपको IUPAC नेम बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा नाम बताऊंगा। कौन से नंबर पे लगा है? अल्कोहल। OH है ना, OH मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लग जाए, इसका मतलब वो अल्कोहल है। अल्कोहल का 1 पे। सफिक्स क्या बताया था मैंने आपको? अल्कोहल का एक सफिक्स बताया था। फंक्शनल ग्रुप का अगर आपने याद हो आपको मामला, तो अल्कोहल का एक सफिक्स बताया था, क्या था वो? तो बताएगा? जैसे अल्कीन का होता है ईन, अल्काइन का होता है आइन, जैसे हैलोजेंस का होता है हैलो, यानी कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसी तरह अल्कोहल्स का भी एक मैंने बताया था, क्या था वो? कोई बताएगा मुझे? फंक्शनल ग्रुप अगर आपने लिखे हुए हो अपने पास, मैंने जो एक चार्ट बनवाया था बोर्ड पे, बता दो भाई, क्या होता है अल्कोहल्स का? क्या होता है? ओल। ओल होता है, दैट्स गुड। ओल होता है हमारे पास। आइए लिख लेते हैं हम इसके नाम को। कौन से नंबर पर लगा है अहमद? ओल कहाँ पे लगा हुआ है 4 नंबर ना? 1 पे। 1 पे लगा बना। 4 नंबर पे नहीं है। 1 डैश डाला, ओल। 1 ओल, 1 ओल। काफी करीब हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं। 1 ओल। 1 2 3 4,
4 मतलब क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो वील राइट इट एज द ब्यूटेन। अगर अगर ये स्ट्रक्चर आप सबने बना भी लिया होगा, नाम भी लिख लिया होगा, अगर 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 ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि यहां डबल बॉन्ड्स आ जाएं, मैंने स्ट्रक्चर में ही बदल दिया मामला, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही मामला बदल दिया है, नया स्ट्रक्चर कर दिया इसी स्ट्रक्चर को। पुराना वाला सबने बना लिया था ना भाई, 1 होल ब्यूटेन सबने बना लिया था। कौन सा आओ, अब ये स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट हो गए सर 4 पे, समझ में आती है बात। अब ये मुझे बताओ कि नंबरिंग कहां से करनी है, राइट या लेफ्ट? डबल बॉन्ड से लेफ्ट। डबल बॉन्ड से करेंगे, लेफ्ट से, यानी कि 1 2 3 4। अब नाम कैसे दोगे? सर पहले 4 लिखे। नहीं सर 1,4 1 4 क्यों? 1 हाइफन होगा। नहीं, 4 हाइफन 4 लिखेंगे, 4 4 हाइफन। हाइफन। अब देखो सीक्वेंस यहां से शुरू हुई है बेटा, 4 हाइफन आ गया, हाइफन के बाद क्या है, ओल, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल की कहानी खत्म। अब ये लॉन्गेस्ट चेन बची, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे? 1 ब्यूटेन। पहले नंबर पे। अब तुम चाहो कि 1 लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। आपने लिख के दिखा दिया 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। सबने बना लिया? ये सबने बना लिया, बना लिया। नाम भी दे दिया होगा आपने यकीनन। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, मैं इसी स्ट्रक्चर में एक बदलाव और कर रहा हूं। मैंने कहा कि भैया नहीं, यहां कर नहीं सकते, मसाइल हो जाएंगे, हमें यहां करना पड़ेगा, इसको हमें इसे यहां लाना पड़ेगा। मैंने कहा ये हो गया भाई। अब ये सीन है, अब ये सीन हो गया है, स्ट्रक्चर फिर बदल दिया मैंने आपके लिए। उसी एक स्ट्रक्चर में मैंने एक और फनकारी आपके लिए कर दी है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब चलो लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगी ना, लॉन्गेस्ट चेन ने तो बदलना नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन ने बदलना थोड़ी है। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ 2 हैं, क्लोरो ब्रोमो, बस ये लिखते हैं हम, क्लोरो ब्रोमो, OH आ जाएगा, ये सब लिखते हैं हम। अच्छा अभी सर लेफ्ट से लेफ्ट नंबरिंग। से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे? OH का पूरा समझ नहीं आ रहा। क्यों? हाँ, OH का लेफ्ट से करेंगे। OH को छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा। OH इज अ साइड चेन। साइड चेन की अहमियत खत्म हो जाती है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। लेफ्ट से देखते हैं तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है, राइट से देखते हैं तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे। अब जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान में आपस में जंग होती है, कौन जीतता है? डबल बॉन्ड। डबल। डबल बॉन्ड जीतता है। तो हम नंबरिंग किसकी साइड से करेंगे, डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4। नाम बताओ, नाम क्या आएगा बताओ? 1 सबसे पहले साइड चेन को 1,4 नाम देते हैं, सबसे पहले साइड चेन को नाम देते हैं 1 2 3 4। चौथा है वो, चौथा है हुसैन या हसन, तुम दोनों में से जो भी बोल रहा है, चौथा है वो। नाम क्या देंगे बताओ? 4 4 डैश ओल लगा दिया, फिर 1 ब्यूटेन। 1, क्योंकि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड का नाम देते हैं, तो आपने लिखा 1 ब्यूटेन। ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन। और फिर 1 2 3, तीसरे से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 3 वाइन। आइन, वाइन वाइन। या आइन, आइन सही है भाई। तो 3 आइन हो गया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई?
सर लास्ट में समझा दे। लास्ट बिल्कुल मैं समझा देता हूँ। 4 चौथे पे लगा है ओल, पहले साइड चेन को नाम देते हैं ना, अब डबल ट्रिपल किसी की भी कहानी चल रही है साइड चेन का नाम देते हैं पहले। 4 ओल हो गया, फिर डबल बॉन्ड को नाम देते हैं, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 ब्यूटेन, मैंने बताया था उस दिन आधा नाम लिख लेना, आधा नाम लिख लेना, ब्यूटेन, ब्यूटीन नहीं करना, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन। 3 आइन, 3 आइन, 3 आइन। बात यहां तक समझ गए आप मेरी? यस सर। 3 आइन कैसा है? तीसरे नंबर पर लगा हुआ है ना ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड। हम तो यूं जा रहे हैं, तीसरे कार्बन से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन, आइन मतलब अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। समझे? समझे कि ना समझे भाई? है भाई? समझ गए? जी सर। चलो आज एक स्ट्रक्चर और करवा रहा हूं मैं आपको। ये भी रब कर दूं नीचे, सारा सारा रब कर दूं नीचे से। ये तो कर ही लिया होगा यकीनन कब का। आओ एक स्ट्रक्चर करते हैं। बहुत गौर से चलना है इस स्ट्रक्चर में, बहुत गौर से आपने चलना है। ये आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना लो पहले, फिर मैं कुछ जरा एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। स्टार्ट करें भाई? स्टार्ट करें? यस सर। चलो देखो भाई, कहानी ये है कि अल्केन्स पे चलते हैं, शुरू में बिल्कुल स्टार्टअप में चलते हैं हम। इसकी कहानी जहां शुरू सर। हुई। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे बोलो क्या हुआ? सही है। देखो अल्केन्स पे चलते हैं कहानी में जरा, कि अगर अल्केन्स में हमने पहले बिल्कुल प्राइमरी 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 सारे तरीके पढ़ लिए, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर आने लगा सेकेंडरी की जानिब। अब हम उस जानिब बढ़ने वाले हैं कि मतलब आज ये एक स्ट्रक्चर, ये आखिरी स्ट्रक्चर करा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं नाम लिखवाऊंगा, नाम से स्ट्रक्चर बनाना सिखाने वाला हूँ आपको मैं। सही है? और वर्कशीट्स आप लोगों ने सॉल्व कर ली होंगी इंशाल्लाह। कल की क्लास में हमें वर्कशीट्स भी चेक करनी है आपकी। सही है। तो देखो अल्केन्स के अंदर रूल क्या है कि अल्केन्स में तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। प्रेफरेंस किसकी है? साइड चेन की। प्रेफरेंस किसकी है? साइड चेन की। अच्छा, यहां से भी साइड चेन स्टार्ट होती है, यहां से भी साइड चेन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन साइड चेन स्टार्ट हो रही है। यहां से मैं अगर शुरू करता हूं तो दूसरे नंबर पर मीथाइल है। क्या है दूसरे नंबर पर? मीथाइल, एम वाला, एक कार्बन वाला। अगर मैं इस डायरेक्शन से यहां से शुरू करता हूं तो मीथाइल है,
यहां से शुरू करता हूं तो दूसरे नंबर पर इथाइल है, 2 कार्बन वाला। यहां से तादाद तो सेम है, यहां से शुरू करूंगा तो दूसरे नंबर पर पड़ेगा मीथाइल, यहां से शुरू करूंगा तो दूसरे नंबर पर पड़ेगा इथाइल। मुझे बताओ किस जानिब से शुरू करनी चाहिए हमें काउंटिंग? राइट मिथाइल की तरफ से। मिथाइल की Right तरफ से। से। अब उसूल सुनो, जरा दिमाग में इसको बिठा लो। जब हमारे पास प्रेफरेंस आकर ठहरे साइड चेन पे, सारे मामला सेटल डाउन हो चुके हैं, साइड चेन पे अगर प्रेफरेंस हो कि भाई साइड चेन को देखते हुए करना है, तो जिस जानिब से साइड चेन करीब हो वहां से करते हैं। लेकिन अगर दोनों जानिब पे साइड चेन एक ही नंबर पे पड़ रही है, तो देखो जो छोटी साइड चेन आ जाए, जो छोटी साइड चेन आ जाए उस पर प्रेफरेंस पे चले जाना। बात यहां तक सबको समझ में आई मेरी या नहीं आई, बता दो। नहीं सर। नहीं आई? आगे सर। अभी देखो, आ जाओ आ जाओ, देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये स्ट्रेट अवे नहीं जा रहा है। यहां मसाइल कुछ है, मैं रिपीट कर देता हूं, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, या तो ये यूं जाएगा या फिर ये यूं जाएगा, या तो यूं है या फिर यूं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रहे हैं भाई। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7, स्ट्रेट जाऊंगा तो भी 7 बन रहे हैं। मुझे बताओ कैसे जाना चाहिए? क्या मैं ऐसे आकर नीचे चला जाऊं या स्ट्रेट जाऊं? स्ट्रेट सर। स्ट्रेट जाना क्यों स्ट्रेट? पड़ेगा, क्या क्या प्रेफरेंस है हमारी क्यों? स्ट्रेट जाने के लिए? क्योंकि ट्रिपल सर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स आने चाहिए स्ट्रेट चेन में। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों हमारे पास स्ट्रेट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर कर लिया हमने। जो वो वाला मैं रूल समझा रहा था, मैं एक अल्केन का सवाल कराऊंगा, उसमें हम देखेंगे। आ जाओ, यहां पर दोनों आ गए, दोनों आ गए हमारे पास। अब दोनों जब हमारे पास आ गए हैं तो मैं एक आसान इसी इसी क्वेश्चन के अंदर में वो वाला रूल भी कंसिडर करा लेता हूँ। रुक जाओ, आ जाओ। इसी क्वेश्चन में वो वाला जो मैं समझा रहा था रूल, वो यहाँ पे भी कंसिडर हो जाएगा एक तरीके से। कि आप लगाइए यहाँ CH और यहाँ लगा दीजिए CH2। देख लिया चेंज क्या किया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड हटा दिया यहाँ से, मैंने ट्रिपल बॉन्ड हटा दिया, डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हटा दिया मैंने, क्या है? डबल बॉन्ड कर दिया। सबने ये चेंज जो मैंने किया वो नोटिस कर लिया? मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हटा दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, तो यहाँ एक H लग गया और यहाँ पे भी एक H बढ़ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर है। कहां से शुरू करूं, लेफ्ट से या राइट से? कहां से शुरू करना चाहिए, लेफ्ट या राइट? बताओ लेफ्ट से। क्यों? पहली बात क्या होती है, जब दोनों डबल बॉन्ड्स आ जाएं और दोनों सेम पोजीशन पर, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोई मसाइल है इसमें या नहीं? कोई मसाइल तो नहीं है ना। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से भी डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। भाई यहाँ से भी पहला नंबर है, यहाँ से भी पहला नंबर है, तो कहीं से भी शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो, मसाइल नहीं है। अब सुनो, डबल बॉन्ड्स हो गए न्यूट्रलाइज। अब बात क्या है? दूसरी चीज क्या बचती है? साइड चेन है। दूसरी चीज क्या बचती है? साइड चेन। दूसरी चीज क्या बचती है? साइड चेन। यहां से साइड चेन कौन से नंबर पे? जब आप दोनों में से किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं ना, तो अब आपको कोई तो प्रेफरेंस देखनी होगी, कोई तो कंसिस्टेंसी होगी जहां से शुरू करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे साइड चेन लगी हुई है, कौन सी है ये? इस साइड चेन का नाम बताएगा कोई मुझे? मिथाइल। मीथाइल। एक कार्बन है मीथाइल, छोटी सी चेन है। 1 2 3, तीसरे नंबर पर ये साइड चेन लगी हुई है। नाम नहीं पूछ रहा मैं आपसे, इसका नाम मैंने बताया हुआ भले, लेकिन मैं अभी पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में इसका नाम मैंने आपको बताया है। मुझे बताओ, ये साइड चेन छोटी है, वो साइड चेन छोटी है, कौन सी छोटी है? राइट वाली। ये वाली छोटी है या वो छोटी है? CH3 छोटी है या CH3 ये छोटी है? मिथाइल। मिथाइल छोटी है ना। जब ये दोनों डबल बॉन्ड्स थे, जी। इन दोनों के ऊपर बात आके न्यूट्रलाइज हो गई कि कहीं से भी शुरू कर लो। तो अब देखना साइड चेन, अब देखना किसे? साइड चेन। अब किसको देखोगे? बात समझ में आई हसन?
या नहीं? सर आ गई है। जब डबल बॉन्ड्स ऐसे हो जाएं कि हमारा डबल बॉन्ड्स की प्रेफरेंस न्यूट्रलाइज हो जाए, किधर से भी शुरू कर लो, तो अब प्रेफरेंस तो देनी पड़ेगी ना किसी को नंबरिंग के लिए, तो अब प्रेफरेंस दे देना इस तरह से साइड चेन्स को। बात समझ में आई या नहीं आ रही है बता दो। सबका जवाब चाहिए मुझे। जी सर। अहमद, यस सर आ रही है। अक्सा, आयशा, जी सर आ रही है। आयशा, यस सर। आयशा अली, आयशा फातिमा ने तो जी बताया। सर। सिंड्रेला, इस बेचारी गरीब का माइक मुझे लग रहा है खराब है। हाँ सही है। उन्हीं बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। सही है बेटा। सबा माइक बंद कर दो। सबा हैदर, मासूमा बात समझ में आई? यस सर। और माँ पारा बात समझ में आ गई आपको भाई? शिजा तुम भी बता दो भाई बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास नंबरिंग हमें कहां से शुरू करनी है, यहां से या वहां से, लेफ्ट या राइट? व्हाट डू यू थिंक? फ्रॉम वेयर? लेफ्ट। अबे राइट ये है, मेरा तो सीधा हाथ ये है, ये लेफ्ट है, तो तुम्हारी स्क्रीन पे भी तुम्हें ऐसे ही दिख रहा होगा, राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा। अब बताओ कहां से शुरू करनी है? लेफ्ट या लेफ्ट से राइट? सर। लेफ्ट से करेंगे। आओ 1 2 3 4 5 सॉरी 6 और 7। चलो अब साइड चेन्स हैं, दो साइड चेन्स है मेरा बेटा हमारे पास। एक साइड चेन ये है जिसे नाम देते हैं मीथाइल, दूसरी साइड चेन ये है जिसे नाम देते हैं हम क्या, आओ देखते हैं। अगर ऐसी कभी साइड चेन आ जाए जिसमें CH अटैच हो कार्बन के साथ और उसके साथ कुछ इस तरह का मामला हो जैसे कि CH अटैच हो लॉन्गेस्ट चेन से और उसके साथ दो CH3 अटैच्ड हो, यानी कि CH CH3 और CH3, इसको ऐसे पढ़ते हैं CH3 CH CH3। इस जानिब से ये पूरी साइड चेन हमारे पास बनकर तैयार होती है। कितने कार्बन है साइड चेन में, कोई बताएगा मुझे? तीन सर। तीन कार्बन की बुनियाद पे क्या नाम देना चाहिए इसे? प्रोपाइल। प्रोपाइल। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे एक कार्बन है जो तीन कार्बन से अटैच्ड है, इस वजह से हम इसे आइसोप्रोपाइल का नाम देते हैं। आइसोप्रोपाइल स्टार्ट हो रहा है आई से, ये स्टार्ट हो रहा है मिथाइल यानी कि एम से। पहले किसको नाम देना पड़ेगा, एम वाले को या आई वाले को? आई को। आई को नाम देना पड़ेगा। तो आई वाले का नंबर नाम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे क्या है? नाम बता दो कोई मुझे, क्या लिखूं मैं? 5 आइसो प्रोपाइल 5 आइसो प्रोपाइल हो गया। आइसो प्रोपाइल खत्म। अगला बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। आगे आगे 3 मिथाइल साइड चेन खत्म। अगला बोलो क्या करना है? कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 लिख दूं क्या? 1,6 डाईहेप्टेन। 1,6 hyphen HEPTA हेप्टा डाई इन, हेप्टा डाई इन। यहां तक बात सबको क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी के पास, कोई बात पूछनी है, कोई मसाइल? कोई सवाल तो नहीं है भाई किसी का? सर अगर साइड चेन ऐसी हो, सर नहीं ऐसी हो नहीं सकती, ऐसी कोई साइड चेन हो नहीं सकती। शिजा का सवाल है कि सर अगर साइड चेन ऐसी हो CH2 CH2 CH, ऐसी साइड चेन हो ही नहीं सकती, ये अनबैलेंस्ड है। अगर साइड चेन होगी ना इस तरीके से तो वो होगी CH2 CH2 और CH3।
क्योंकि 3 कार्बन्स के लिए लाजिम हो जाता है कमोबेश, अगर सिंगल बॉन्डेडली एक साथ चल रहे होते हैं तो 3 2 5 और 2 7, 7 हाइड्रोजन लाजिम है इनके लिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 7 हैं, 3 3 6 और एक 7। सिंगल बॉन्डेड अगर चल रहे होते हैं 3 कार्बन्स तो उनके लिए लाजिम है कि 7 हाइड्रोजन उनके पास होने चाहिए। आपने जो लिखा उसके अंदर हाइड्रोजन की जरा कमी थी, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है भाई। तो ये हमारे पास अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के मामलात सारे जितने थे इख्तिताम पजीर हुए। कल की क्लास में हम थोड़ा सा अपने पेपर को भी डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज हम जो है वो कल की क्लास के अंदर इसके आगे का प्रोसीजर यानी कि IUPAC नेम से नोमेनक्लेचर बनाने भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। सही। कोई सवाल अगर हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हसन मुझे मैसेज कर देना, तुमसे एक काम है मुझे। सही है भाई। अल्लाह हाफिज।